क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर दुनिया का कोना कोना ऐसा बदल सकता है कि पूरा माहौल लड़ाई, धमक और जोरदार धमाकों से भर जाए? आज ऐसा ही हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया है और ईरान ने बदले में न सिर्फ इजराइल पर बल्कि गल्फ के कई देशों में अमेरिकन बेस और फौजी ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं। पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध के किनारे खड़ा हो गया है और आम आदमी की सांसें भी धड़क रही हैं। तो आइए आज बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, किसने किस पर हमला किया, कहां कहां हुआ और ये सब शुरू हुआ किस बात से। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि आज की सबसे बड़ी खबर ईरान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात को टीवी पर आकर घोषणा की कि अब ईरान के खिलाफ पूर्ण सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस ऑपरेशन को मीडिया में एपिक फ्यूरी नाम से बुलाया जा रहा है। इसका मकसद ट्रंप और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत को जमीन पर लाया जाए, उसके मिसाइल प्रोग्राम और माना जाने वाले न्यूक्लियर खतरे को रोका जाए और ईरान की सरकार पर इतना दबाव बनाया जाए कि वो अपनी नीतियां बदले। ये बस बातों बातों तक नहीं रुका। इजराइल और अमेरिका के जेट्स और मिसाइलें ईरान के अलग अलग हिस्सों पर गिरने लगीं। तेहरान और अन्य शहरों में जोरदार धमाके सुनाई दिए, आसमान में धुआं और आग के लंबे लंबे स्तंभ दिखे और एयर रेड अलर्ट की सायरन बज उठी। लोग अपने मकानों से नीचे बंकर और पार्किंग में छुपने लगे। ईरानी रेड क्रेसेंट और अन्य सूत्रों के मुताबिक 24 तस्जीली प्रांतों में इस ऑपरेशन का असर देखा गया है और कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। हालांकि अभी असली आंकड़े पूरी तरह पुष्टि नहीं हुए हैं। ईरान ने इस हमले के बाद बिल्कुल तुरंत जवाब दिया। उनकी सेना ने बताया कि उन्होंने इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकन बेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। उन देशों की बात हो रही है जैसे कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक, जहां अमेरिका की सेना के ठिकाने और यूनिटें मौजूद हैं। इजराइल के कई शहरों में भी सायरन बजी। लोगों को एयर शेल्टर जाने के लिए कहा गया और पूरे देश में 48 घंटे का नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया। इजराइल ने अपना एयर स्पेस कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया। अब वहां सिर्फ मिलिट्री जेट्स उड़ रहे हैं। इसी बीच लेबनान की सीमा पर भी रोज की तरह गोलियां और मिसाइलें चल रही हैं। इजराइल ने अपने दक्षिणी लेबनान के क्षेत्रों जैसे तुफ़ाह रीजन और मार्काबा के आसपास ताज़ा एयर स्ट्राइक मारे। इजराइल का कहना है कि वह हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, लेकिन खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि आम लोगों के घर और इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। हाल के दिनों में यमन, बेका घाटी और कुफ्रदान जैसे इलाकों में कई नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। यूएन के अनुसार नवंबर 2024 के सीज फायर लागू होने के बाद भी लेबनान में लगभग 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जिनमें लगभग 127 नागरिक हैं। गजा के मोर्चे पर भी बात साफ नहीं है। वहां भले ही औपचारिक तौर पर सीजा फायर बना हुआ है, लेकिन असल में जमीन पर इजराइल के हवाई हमले और तोप खाने की गोलाबारी बंद नहीं हुई है। यहां तक कि यूएन के एक विशेषज्ञ ने सुरक्षा परिषद में यह भी कहा कि सीज फायर के बाद भी गजा में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। आज के दिन इजराइल ने गजा के रफाह जैसे पासिंग स्लैश क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया सल्सा, जिससे इंसानी सहायता, दवा और राहत कार्य में और रुकावट आ गई है। अब सवाल यह है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। इसकी जड़ें अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर हुए बड़े हमले से जाती हैं। उस दौरान मिसाइलों के साथ हमास के मिलिटेंट्स सीमा लांघकर इजराइल के भीतर घुस आए और कई शहरों और फौजी बेस पर हमला किया। इसके जवाब में इजराइल ने गजा पर पूरे पैमाने पर युद्ध शुरू कर दिया, जिसमें हजारों फिलिस्तीनी और कई इजरायली मारे गए। उस दौरान से ही लेबनान की हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ हर रोज रॉकेट और ड्रोन दागने लगी और लेबनान इजराइल सीमा एक नया लड़ाई का मैदान बन गया। ईरान की भूमिका यहां पर इस तरह आती है कि वह हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को राजनीतिक और सैन्य सहायता देने के लिए जाना जाता है। इजराइल और अमेरिका उसे अपने खिलाफ काम करने वाला रेजिस्टेंस एक्सिस या गुट मानते हैं। 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की एक हवाई लड़ाई भी हो चुकी है, जिसमें इजराइल ने ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर और कुछ जगहों को निशाना बनाया था, जहां उसे न्यूक्लियर या मिसाइल गतिविधियां दिख रही थीं। इसी डर और तनाव के बीच आज इजराइल और अमेरिका ने यह दावा किया है कि अगर अभी हमला नहीं किया गया तो ईरान के भविष्य के मिसाइल और न्यूक्लियर खतरे और बढ़ जाएंगे। इसलिए यह हमला
प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया जा रहा है, यानी आगे आने वाले हमले को रोकने के लिए पहले हमला करना। ईरान की तरफ से इसे बिल्कुल उल्टा नजरिया दिया जा रहा है। वह इसे आक्रामकता और अमेरिकी इजरायली हमला बताता है और कह रहा है कि वह प्रतिरोध जारी रखेगा जब तक यूएस और इजरायल को पूरी तरह कमजोर नहीं कर देगा। इन सब घटनाओं के बीच आम आदमी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। ईरान में लोग अपने घरों से भागकर बंकरों और अस्पतालों की ओर जा रहे हैं। तेहरान जैसे बड़े शहरों में रात रात भर धमाके और सायरन की आवाज लोगों को गहरी नींद से जगा देती है। इजराइल में भी बच्चे और बूढ़े बंकरों में बैठे हैं। खाना, नींद और सुरक्षा की चिंता एक साथ घेरे हुए हैं। लेबनान की सीमा के आसपास गांवों के लोग अब तक अपने घरों में वापस नहीं लौट पाए हैं। कई इलाकों पर अभी भी इजरायली नियंत्रण या बिखरी हुई लड़ाई का खतरा मौजूद है। गजा में तो पहले से ही हालात बहुत खराब हैं। भूख, दवा की कमी, बिजली और पानी की समस्या, और अब रफाह जैसे क्रॉसिंग बंद होने से इंसानी सहायता का रास्ता और संकर हो गया है। यानी ये सब केवल राजनीति और ग्लोबल भू राजनीति नहीं है, बल्कि करोड़ों आम लोगों की जान, आशाएं और दैनिक जिंदगी का खेल बन गया है। आज के पिछले 24 घंटों में सबसे खतरनाक बात यह है कि जो मुकाबला अभी तक गजा इजराइल हिजबुल्लाह के बीच था, अब वह सीधे ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच पहुंच गया है। दो ऐसी ताकतें जो रॉकेट, मिसाइल, एयरफोर्स और नेवल फोर्स सब कुछ रखती हैं, अब आमने सामने हैं। इस वजह से खतरा यह है कि अगर दोनों तरफ नियंत्रण खोता है तो यह सीमा नहीं रहेगी, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की आग में घिर सकता है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अभी तक दोनों पक्ष यह भी कह रहे हैं कि वह लड़ाई को कंट्रोल करना चाहते हैं, न कि बिना रोकथाम के जारी रखना। इसलिए अगले कुछ घंटे और दिन बहुत अहम हैं। देखना होगा कि क्या ये हमले एक छोटे स्केल पर रुकते हैं या धीरे धीरे और बड़े फ्रंट खुल जाते हैं। इसी बीच दुनिया के बड़े देश जैसे रूस, चीन, यूरोप और यूएन आगे बढ़कर बातचीत करने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि युद्ध पूरी तरह अनियंत्रित न हो जाए। इस पूरी घटना में आपका सबसे जरूरी रोल है सही जानकारी लेना। गुस्से में या चश्मदीद वीडियो देखकर सब कुछ सच मान लेने की जगह एविडेंस और मल्टीपल सोर्सेज से चेक करना और इंसानियत की बात को भुलाना नहीं। चाहे ईरान हो, इजराइल हो, लेबनान या गजा, हर जगह मर रहे लोग सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि अपने घर, बच्चे और सपने वाले इंसान हैं।